तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन के साथ सीमा विवाद पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सिर्फ पीएम को लगता है चीन ने भारत की जमीन नहीं ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि लद्दाख के लोगों ने उनको बताया कि भारत के कई पेट्रोलिंग पॉइंट चीन के कब्जे में हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर राहुल ने कहा, अगर हालात अच्छे तो श्रीनगर की यात्रा क्यों नहीं करते गृह मंत्री अमित शाह। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन और भारत के मसले पर प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि सिर्फ पीएम को ही नहीं लगता कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया। लद्दाख के कई लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसे कई पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ये दावा राहुल गांधी की ओर से किया गया है और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात इतने ही सुरक्षित हैं तो फिर अमित शाह लाल चौक पर यात्रा क्यों नहीं करते। The country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. Delegation from Ladakh clearly said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी। इफ सिचुएशन इज सो गुड then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? और भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली के साथ खत्म होगी। श्रीनगर की रैली के साथ कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इस रैली में विपक्ष के भी कई नेता शामिल होंगे, उन्हें बुलाया गया है। सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा, कांग्रेस की ये रैली शुरू हो जाएगी। 11:30 बजे शेर कश्मीर में ये रैली शुरू होगी। जैनेंद्र जुड़ेंगे इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, कौन कौन सी पार्टियां शामिल होने वाली है और क्या लक्ष्य रहने वाला है इसका? विवेक, लक्ष्य सीधा है, मोदी सरकार पर हमला बोलेगी कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं। जिन नेताओं को शामिल होना है उनमें बड़े नाम नहीं हैं विवेक। डी राजा सीपीआई से, इसके अलावा तिरुचि सिवा डीएमके से और जेएमएम के नेता शामिल होंगे और इसके अलावा स्थानीय जो पार्टियां हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नेता शामिल होंगे। आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल नहीं होने जा रहे। जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, इनके भी प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए एक तरीके से झटके की बात है, क्योंकि 24 से ज्यादा पार्टियों को कांग्रेस ने न्योता भेजा था, लेकिन शामिल जो है वो 10 से कम पार्टियां ही हो रही हैं और उसमें भी बड़े चेहरे नहीं हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग वक्त में शिवसेना के नेता संजय राउत, उद्धव ठाकरे यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो इसके अलावा सुप्रिया सुले जो एनसीपी नेता हैं वो शामिल हो चुकी हैं। तो कांग्रेस का यह कहना है कि यात्रा के अलग अलग हिस्से में अलग अलग सहयोगी दल के नेता चल चुके हैं, तो वो अगर नहीं भी पहुंच रहे तो कोई इसका कोई कड़ा संदेश नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश थी कि श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर एक बड़ा विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन हो, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो, उसमें कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी 150 दिन की यात्रा जो संपन्न हुई है, लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, उसके समापन के मौके पर उन्होंने लगातार इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर हमले बोले हैं। आज वो नया क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी। जी विवेक, बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जब आज रैली होगी तो अपडेट आपसे लेंगे और बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने कमबैक किया है, ठंड ने वापसी की और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कल से ही मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ये बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी है। कल से ही कई इलाकों में लगातार बारिश होती रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का पूर्वानुमान है और ऐसे में जहां एक वक्त ये लग रहा था कि ठंड अब लौट चुकी है, लेकिन कल से जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है उसके बाद से एक बार फिर ठंड का एहसास दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा जुड़ रहे हैं। ध्रुव, कल से ही लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, इस समय आप कहां हैं और क्या हालात उस वक्त बने हुए हैं? देखिए अपर्णा, मैं इस वक्त मयूर विहार इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे। और मैं आपको बता दूँ कि कल जो है दोपहर से 1 बजे से ही बारिश शुरुआत हुई थी और अभी जो है देर शाम तक लगातार जारी है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि आज भी दिल्ली और एनसीआर से लगे इलाकों में आज भी बारिश जारी रहेगी। और सुबह का वक्त है, इस समय अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बताया जा रहा है अगले 2 घंटे तक ये ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जी अपर्णा।
बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ध्रुव। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड रिटर्न देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ठंड का एहसास हो रहा है क्योंकि वापस से मौसम ने करवट ली है। लगातार कल दोपहर से जो बारिश शुरू हुई है वो आज भी जारी रहेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश होने को लेकर ये पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। फिलहाल टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ठंड दिल्ली एनसीआर में वैसे ही बनी हुई है, शुरुआती दिनों में बनी हुई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को निर्देश, वो आम आदमियों के बीच जाएं और सरकार के फैसलों की जानकारी दें। पीएम ने आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर जैसे मुद्दों की जानकारी जनता तक पहुंचाने को कहा है। इसके अलावा पीएम ने मंत्रियों को सोशल मीडिया पर उपस्थिति बढ़ाने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामों को जो मंत्री हैं वो जनता तक ले जाएं। ये साफ साफ निर्देश दिए हैं। सरकार के काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। साहसिक फैसलों में जो लिए गए हैं सरकार के द्वारा उसके बारे में भी जनता को बताएं। 370 हटाने की बात और राम मंदिर बनाने की बात भी जनता तक बताएं और साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है, जनता से इंटरैक्ट करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ निर्देश हैं ये। उन्होंने कहा है कि 370 जो हटा उसकी जानकारी दे, राम मंदिर जो बना उसकी जानकारी दे, जितने काम किए गए हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और जितने साहसिक फैसले लिए गए हैं सरकार के द्वारा उसकी जानकारी भी वो सरकार तक पहुंचाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश थे। 2024 से आने वाला है, उसकी तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि बीजेपी रूट लेवल पे काम करती है। साफ निर्देश दिए जाते हैं, उसी के अंतर्गत ये बताया गया है। सारे मंत्रियों को बताया गया है कि सरकार के जितने भी अच्छे फैसले हैं वो पहुंचाए जाएं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो जाएं। और अब बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। संसद के बजट सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट सत्र को लेकर आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ऐसे में दोपहर 12 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक होगी। तो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बैठक बुलाई है। तो बजट को लेकर गहमा गहमी तेज और आज ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक। और महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज है। शहीद दिवस समारोह के अवसर पर गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। सुबह 9:45 से 10:20 तक अंतर धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया गया है, जबकि सुबह 10:25 से 11:06 तक शहीद दिवस समारोह चलेगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 75वीं पुण्यतिथि आज है बापू की, महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो 9:45 से 10:20 तक अंतर धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया गया है। 10:20 से शहीद दिवस का कार्यक्रम शुरू होना है। आज 75वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन कर दिया गया है। वक्त होगा 9:45 से 10:20। और वहीं आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी आज 10:48 पर राजघाट पहुंचेंगे और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो तमाम हस्तियां जब बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचेंगी, तो वहीं इस बीच खबर यह है कि 10:48 पर प्रधानमंत्री मोदी भी राजघाट पहुंचेंगे और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो जहां एक तरफ सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया गया है, प्रार्थना सभा का, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू समाधि राजघाट पर जाएंगे। तो महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:48 पर राजघाट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा कई और हस्तियां भी राजघाट पहुंचेंगी, चाहे जयंती का मौका हो या पुण्यतिथि का मौका। बापू के आदर्श से सीख लेने के लिए राजघाट पहुंचती हैं
गणमान्य हस्तियां और आज बापू की 75वीं पुण्यतिथि है, तो ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। 10:48 का समय है, जिसकी जानकारी मिली है जब राजघाट पहुंचेंगे पीएम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, मुंबई लिए चलते हैं आपको। मुंबई के एक बड़े हिस्से में आज सुबह से 24 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। मुंबई में 12 वार्डों के इलाकों में 30 से 31 जनवरी को नागरिकों को पानी की आपूर्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीएमसी इन 2 दिनों में भांडुप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ने वाली कई पाइपलाइनों की मरम्मत का काम करेगी, जो मुंबई के प्रमुख हिस्से में पानी की आपूर्ति करती है। तो ये बड़ी समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। पाइपलाइन की मरम्मत होनी है, इसलिए इस बड़े इलाके में पानी की सप्लाई नहीं होगी। 12 वार्डों में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। प्रशांत जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। प्रशांत, क्या आपने वहां स्थानीय लोगों से बात की, किस तरह की समस्याएं सामने आने वाली है, और क्या सरकार ने पहले इसके बारे में, जो वहां का स्थानीय प्रशासन है, अलर्ट जारी कर दिया था, लोगों को आगाह कर दिया गया था? देखिए, मुंबई का ये जो इलाका है जहाँ पर ये पानी की किल्लत होगी, ये इलाका मुंबई के सबर्बन इलाके में है। भांडुप में जहाँ पे बड़ी पाइपलाइन है मुंबई की, वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का वर्क है और ये आज 30 तारीख और कल 31 तारीख दोपहर तक ये काम चलते रहेगा। और इस वजह से मुंबई का सबर्बन हो, जो कि घाटकोपर से लेके मुलुंड तक और आगे का जो इलाका है वहाँ तक ये पानी की किल्लत जो है वो सामने आएगी। हालांकि बीएमसी ने 4 दिन पहले ही इसका जो एडवर्टाइजिंग है वो हर पेपर्स में हो या फिर हर तरह से सोशल मीडिया पर दिया गया था और मुंबईकरों को अलर्ट दिया गया था कि जो पानी है वो सेव करके रखे। और आज जो है वो काम की शुरुआत होगी और कल 10 बजे तक ये काम चलेगा। इस वजह से घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड और आजू बाजू का जो इलाका है पवई साकिना, इस इलाके में पानी की किल्लत होगी। लेकिन बीएमसी ने इसको अलर्ट देने की वजह से कल से ही लोगों ने इस जो हर जगह पर पानी की किल्लत जहां पर होने वाली है उस इलाकों पर लोगों में जन जागृति बीएमसी ने की है और कल दोपहर के बाद ये पूरी समस्या जो है वो खत्म होगी। और इसका ये जो वर्क होने वाला है, जो पिछले कुछ दिनों में पाइपलाइन बर्स्ट होने की समस्या है या फिर पानी की किल्लत होने की जगह जगह पर समस्या है, वो छूटने वाली है। इसलिए आज और कल ये बीएमसी में पानी की जो कटौती है उसका परिणाम तो दिखेगा, लेकिन इसका अलर्ट दिए जाने पहले 3 दिन पहले दिए जाने की वजह से मुंबई का जो है बिल्कुल प्रशांत, वक्त रहते ही यहाँ बीएमसी की ओर से लोगों को अलर्ट तो कर दिया गया था, लेकिन एक बड़े समय के लिए यहाँ पानी की किल्लत रहेगी, एक बड़े इलाके में पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है? लोग तो बचा ही रहे होंगे पानी अपने घर में आज के लिए, लेकिन इसके अलावा वाटर टैंक चलाए जा रहे हो, क्या ऐसा भी कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पर उसका इंतजाम किया गया है बीएमसी की ओर से? देखिए, जिस इलाके में इस पानी की किल्लत होगी उस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा पैमाने में स्लम्स एरिया है और जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वो बड़े पैमाने में जो है वो होने की वजह से, और दूसरा इस इलाके में पहले से अलर्ट देने की वजह से मुंबईकरों ने पानी तो सेव किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर पानी की किल्लत ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में होती है बीएमसी के वहाँ वाटर टैंक पहुँच जाते हैं। और इस बार भी बीएमसी ने अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगी तो ये वाटर टैंक्स पहुँचाने की सुविधा जो है वो उपलब्ध की करके दी है। लेकिन कल दोपहर तक ही ये समस्या होगी, इसलिए बीएमसी ने पहले अलर्ट देने की वजह से बीएमसी की ओर से वक्त रहते ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ओडिशा की, जहां के मंत्री नवकिशोर दास की हत्या कर दी गई। गोली मारने वाले एएसआई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नवकिशोर दास की रविवार को गोली लगने से मौत हो गई थी। दास को भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया था। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी इस खबर पर मंत्री के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं जो आरोपी एएसआई है उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हालांकि उन्होंने इससे पहले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन क्या वजह रही इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। ब्रजराजनगर में मंत्री नवकिशोर दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक एएसआई ने ही उन्हें गोली मारी थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मंत्री को गोली मारने वाला एएसआई भी गिरफ्त में ले लिया गया है।
और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरी घटना को लेकर परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मंत्री नवकिशोर दास ने दम तोड़ दिया और मंत्री को गोली मारने वाले एएसआई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एएसआई की पत्नी का कहना है कि एएसआई की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन इससे पहले एएसआई ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वजह क्या रही गोली मारने के पीछे, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन कल ये गोली मारी गई थी ब्रजराजनगर में मंत्री नवकिशोर दास को, और मंत्री नवकिशोर दास को अपोलो ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो देश की बेटियों ने इतिहास रचा है। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का भारत पर कब्जा हो गया है। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका में मुकाबले में भारत को इंग्लैंड से 69 रन का लक्ष्य मिला था। त्रिशा और सौम्या ने 24-24 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। पार्श्वी चोपड़ा और अर्चना ने 2-2 विकेट लिए। पूरे विश्व कप में सिर्फ एक मैच टीम इंडिया हारी। यह बड़ी उपलब्धि है। भारत ने कब्जा किया है। अंडर 19 T20 चल रहा था, 7 विकेट से हरा दिया है इंग्लैंड को। देश की बेटियों ने यह इतिहास रचा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत ने कब्जा किया है। इस पर भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। यह मैच होना था। पूरे देश में खुशी का माहौल है। यह पहली बार है जब अंडर 19 वुमेन्स मैच जीती है टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए बधाइयां दी है और 5 करोड़ की रकम का ऐलान भी किया गया है जय शाह की ओर से इसके लिए मैच जीतने पर। तो ये बहुत शानदार उपलब्धि, जहां देश की बेटियों ने ये इतिहास रचा है। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया और उसके बाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बेहद भावुक और गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कप्तान शैफाली के परिवार वालों ने भी इस खबर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये बेहद अविश्वसनीय है, लेकिन लगातार देश की बेटियां हैं वो उसके लिए प्रयास कर रही हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिगुल फूंक दिया है। कल दक्षिणी कैरोलिना में ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए पहली इलेक्शन रैली की। इस रैली में ट्रंप जो बाइडेन पर जमकर बरसे। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप एक बार फिर से पुराने नारे के साथ लौटे हैं। ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन के बीच जंग कभी नहीं होती। तो बाइडेन यूएस को विनाश की राह पर ले गए। 2024 के चुनाव के लिए ट्रंप ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पहली इलेक्शन रैली की है कल साउथ कैरोलिना में, और साउथ कैरोलिना में एक बार फिर ट्रंप ने उसी नारे को दोहराया जिस नारे की बदौलत वो पहली बार अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और साथ ही जो बाइडेन पर भी इस रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जमकर निशाना साधा। कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को वापस ले गए हैं तरक्की की राह से, और ऐसे में यूएस को विनाश की राह पर जो बाइडेन ले गए हैं। तरक्की के लिए अग्रसर था अमेरिका, लेकिन विनाश की राह पर ले गए जो बाइडेन। और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच कभी युद्ध नहीं होता। तो यहां पर सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो साउथ कैरोलिना में रैली की है डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। लंबे समय तक गायब थे, दोबारा से उनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट भी रिवाइव किए जा रहे हैं और चुनावी तैयारियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जुटे हुए हैं। रैली की डोनाल्ड ट्रंप ने और बाइडेन पर जमकर प्रहार किया, जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वो होते तो रूस और यूक्रेन का जंग अभी तक नहीं हुआ होता, या अगर हो भी गई है जंग तो रुक गई होती। If I were president, you would have zero chance that war would have happened, and even now, as bad as it is, should have never ever happened.
और अब बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली के साथ खत्म हो जाएगी। आज श्रीनगर की रैली के साथ कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस रैली में विपक्ष के भी कई नेता शामिल होंगे। उन्हें आमंत्रित किया गया है। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस की रैली शुरू होगी। तो शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली होने वाली है। राहुल की रैली में कौन कौन शामिल होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कई बड़े नेताओं को, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इस रैली में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, बुलावा भेजा गया है। तो कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में अब समापन उसका हो रहा है। आज आखिरी दिन है और राहुल आज ऐसे आखिरी दिन के मौके पर शेर कश्मीर स्टेडियम में रैली करने जा रहे हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जैनेंद्र, भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है और आज जो रैली करने जा रही है कांग्रेस, उसके जरिए कांग्रेस की कोशिश रहेगी अपनी पूरी ताकत दिखाने की। जैनेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वापस आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। और इस बीच जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो लगातार कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा को कवर करते रहे हैं, हर मौके पर तस्वीर और पूरी अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। जानेंगे उनसे समापन के इस मौके पर होने वाली इस रैली के क्या मायने हैं, कौन कौन शामिल हो सकता है, इसको लेकर कयास क्या कहे जा रहे हैं। जैनेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। तो नहीं आवाज पहुंच पा रही जैनेंद्र की, जैनेंद्र की आवाज हमारे साथ नहीं पहुंच पा रही है। वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। हालांकि कांग्रेस लगातार हर मंच से इस बात को नकारती रही है कि ये कोई पॉलिटिकल रैली है। कांग्रेस का शुरुआत से ही ये कहना है कि ये भारत के वासियों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की गई, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई। और देखिए, ये मैप भी आप देख पा रहे हैं। कन्याकुमारी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का आज आखिरी दिन है। तो आज यात्रा के आखिरी दिन के मौके पर जहां राहुल गांधी शेर कश्मीर स्टेडियम में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। जैनेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, अपनी बात कहिए। जी अपर्णा, मैं ये कह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कल समाप्त हो गई थी। आज औपचारिक समाप्ति है और इस मौके पर शेर कश्मीर स्टेडियम में, जैसा आपने बताया दर्शकों को, एक बड़ी रैली कांग्रेस आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस ने इस रैली में शामिल होने के लिए 2 दर्जन पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन जैसी हमें जानकारी जैनेंद्र, कोई टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज वापस एक बार फिर नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक। तो कल यात्रा खत्म हो गई थी, आज इस पूरी यात्रा का जो है एक समापन है, यानी कि एक औपचारिक ऑफिशियल समापन है। और इस मौके पर इसीलिए इस आज रैली को संबोधित करने जा रहे हैं राहुल गांधी। जो इस पूरी यात्रा का क्या मकसद रहा, किस तरह से यात्रा को लेकर रिस्पॉन्स मिला, उस पर पूरी जानकारी दी। बाबा बागेश्वर ने कहा 10 फरवरी को सभी सवालों का दूंगा जवाब, करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दिव्यांग भक्त के लिए जमीन पर बैठे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास के आरोप लगाने वाले श्याम मानव के खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रदर्शन। शिवपुरी में बजरंग सेना ने फूका पुतला। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बागेश्वर वाले बाबा का बड़ा दावा, कहा संतों के साथ मिलकर कर रहे हैं बड़े कार्यक्रम की तैयारी। खुद को आतंकी कहे जाने पर बाबा बागेश्वर ने कहा, मुझे ऐसे बयानों की परवाह नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर को कहा था आतंकी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 दिन बाद अपने धाम पर भक्तों को दर्शन दिए। बाबा ने मीडिया पर चुटकी ली, कहा मैं कुछ दिन बाहर गया तो मेरे गायब होने की खबरें आ गई। एमपी के गुना में धर्म रक्षा समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में निकाली विशाल रैली। सभी सनातन धर्म के संगठनों ने श्याम मानव के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्याम मानव पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। 5 महीने से चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समापन होगा। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में होगा समापन समारोह।
राहुल आज प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में भारत जोड़ो यात्रा का स्थायी स्टैचू का करेंगे उद्घाटन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में सुबह 10 बजे फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। राहुल गांधी आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रैली के लिए 21 विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष ने न्योता भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसपी, बीएसपी समेत 21 विपक्षी दलों को दिया न्योता। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा, आज होगा समापन। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में अगर हालात ठीक हैं तो अमित शाह लाल चौक तक यात्रा क्यों नहीं करते। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश अहम मुद्दों पर लौटा है, ये बड़ी जीत है। मुझे उम्मीद है अन्य पार्टी के लोग एकजुट होंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, देश के कोने कोने में इस यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। इस यात्रा ने लोगों का दिल छुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत को छोड़कर हिंदुस्तान को जोड़ना चाहिए। श्रीनगर में यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग, इतनी लंबी पद यात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर दर्ज करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में तिरंगा फहराया। प्रियंका समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में की राहुल की तारीफ। कहा, राहुल गांधी ने नफरत को कम करने के लिए राजनीति से अलग हटकर मोहम्मद को दिया है पैगाम। राजनीति में ये लम्हे बहुत विरले हैं। लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा फहराने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी सरकार ने 370 हटाकर कश्मीर के लोगों को दिलाए मौलिक अधिकार। राहुल अपने शासनकाल में लाल चौक पर नहीं फहरा सके कभी तिरंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, लाल चौक पर तिरंगा लहराकर भारत से किया वादा पूरा हुआ। नफरत हारेगी, मोहब्बत हमेशा जीतेगी। भारत में उम्मीदों का होगा नया सवेरा। बिहार में बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का कांग्रेस पर निशाना। राहुल गांधी के बिना टोपी पहने तिरंगा फहराने पर कहा, कांग्रेस पार्टी का अपना कानून चलता है, इन्हें देश के नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, राहुल के मन में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की व्याकुलता है, लेकिन उनके भाग्य में पीएम की कुर्सी नहीं लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा भारत समझो यात्रा करनी चाहिए थी। बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कानून राज लाया है, तभी राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा फहरा सके। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का लंदन में विरोध। पोर्टलैंड प्लेस में बीबीसी के हेडक्वार्टर के सामने प्रवासी भारतीयों ने किया प्रदर्शन। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अमेरिका में भी गुस्सा। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर जानलेवा हमला। ब्रजराजनगर में कार से उतरते ही सीने में मारी गई गोलियां। एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर भेजा गया। मंत्री की अस्पताल में हुई मौत। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास पर पुलिसकर्मी ने ही गोली चलाई। फायरिंग के आरोप में एएसआई गोपाल दास गिरफ्तार हुए। हमले की वजह अभी साफ नहीं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर हमले की निंदा की। अस्पताल भी पहुंचे, मंत्री के परिवार को दी सांत्वना। ट्वीट कर बोले, किशोर दास के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। मंत्री नवकिशोर दास की मौत पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। ट्वीट कर लिखा, ओडिशा सरकार में मंत्री नवदास के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर दुख हुआ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की हत्या पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, मेरी उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। नवकिशोर दास पर गोली चलाने से पहले एएसआई ने घर पर की थी वीडियो कॉल। पत्नी ने कहा, वो मानसिक रूप से अस्थिर थे और इलाज करवा रहे थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ओडिशा के मंत्री पर हमले की जांच क्राइम ब्रांच ने संभाली। जांच के लिए साइबर, बैलिस्टिक और अपराध शाखा के अधिकारियों सहित 7 लोगों की टीम बनाई। नेतृत्व डीएसपी रमेश डोरा करेंगे। गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक। जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द की गई। लाखों कैंडिडेट एग्जाम देने वाले थे।
गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पूछताछ में पेपर लीक होने का किया खुलासा। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के पीछे बड़े गिरोह की आशंका। जूनियर कलर के एग्जाम का पर्चा लीक करने के आरोप में गुजरात एटीएस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद, ओडिशा, मद्रास में भी जांच चल रही है। पर्चा लीक होने पर गुजरात में जगह जगह छात्रों ने किया प्रदर्शन। महिसागर में छात्रों ने हाईवे जाम किया। पेपर लीक होने के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी में गुजरात को पर्चा लीक का ठहराया है जिम्मेदार। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। पेपर लीक केस में गुजरात पुलिस ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मारा छापा। बुलाराम के केएल हाईटेक सिक्योर प्रिंटिंग लिमिटेड में पड़ी रेड। एक शख्स को लिया गया हिरासत में, पूछताछ जारी। गुजरात में पेपर लीक पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का तंज। कहा, अब बीजेपी नेताओं को गुजरात जाकर देना चाहिए धरना। गुजरात में वर्षों से बीजेपी सरकार है, आखिर वहां पेपर लीक कैसे हुआ? वंदे भारत के रूट पर जानवरों से होने वाली टक्कर को रोकने के लिए रेलवे ने शुरू की फेंसिंग। मुंबई से अहमदाबाद के बीच लगेगी मेटल बैरियर फेंसिंग। 622 किलोमीटर की फेंसिंग में आएगा 245 करोड़ से ज्यादा का खर्च। दिल्ली के विजय चौक पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में धूमधाम से गणतंत्र दिवस का समापन समारोह हुआ। भारतीय धुनों पर तीनों सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन। बीटिंग द रिट्रीट में तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन बजाकर राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अपनी बैरकों में लौटे। भारी बारिश के बावजूद भारी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली के नजफगढ़ में इमारत गिरी, 3 लोग घायल हो गए। बचाव कार्य जारी है। तूड़ा मंडी के पास की यह घटना है। इमारत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मुंबई के 12 वार्ड में आज से 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई रहेगी ठप। कई इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत। भांडुप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ने वाली कई पाइपलाइनों की हो रही है मरम्मत। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुए लड़ाकू विमान मिराज 2000 का ब्लैक बॉक्स मिला। जांच दल ने पहाड़गढ़ से बरामद किया है इसे। सुखोई 30 के ब्लैक बॉक्स की तलाश राजस्थान के भरतपुर में अभी भी जारी है। विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी का पार्थिव शरीर उनके घर कर्नाटक के बेलगावी पहुंचा। अपने वीर सपूत को परिवार ने किया सलाम। कल मुरैना में क्रैश हुए मिराज 2000 को उड़ा रहे थे हनुमंत राव। पंजाब के बठिंडा में रेप और हत्या के दोषी राम रहीम का सत्संग हुआ। श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश कराई गई। डेरा मुखी का दावा, 35 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। राम रहीम ने सलाबतपुरा में ऑनलाइन सत्संग किया। यूपी के कुशीनगर में नेपाल से आ रही शालिग्राम की 2 शिलाखंडों के स्वागत की तैयारी। कल पहुंचेंगे शिलाखंड। नेपाल की गंडक नदी से मिलते हैं शालिग्राम पत्थर। 6 करोड़ साल पुराने पत्थर से बनेगी रामलला की प्रतिमा। नेपाल से आ रही शालिग्राम शिलाओं को लेकर वीएचपी नेता चंपत राय ने कहा, रामलला की मूर्ति का पत्थर जनकपुर की सौगात। नेपाल और अयोध्या के बीच एक बार फिर त्रेता युग के संबंध ताजा होंगे। बिहार के भागलपुर में आस्था के नाम पर अश्लीलता का खेल। भक्तिमय जागरण में बाल बालाओं से लगवाए गए ठुमके। गोपालपुर इलाके के लालजी स्कूल का मामला। मध्य प्रदेश के रीवा में गणतंत्र दिवस पर सरकारी स्कूल में फिल्मी गानों पर हुआ डांस। वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपल पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों ने 12 जिलों में 3 घंटे तक ट्रेन रोकी। बाटला रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम। जमीन और गन्ने की फसल से जुड़ी मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर में किसानों ने 3 घंटे तक रेल रोको आंदोलन चलाया। किसान मजदूर संघर्ष समिति का आरोप, सरकार ने पूरी नहीं की है मांगे। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के आगरा की सेंट्रल जेल में जम्मू कश्मीर से लाए गए 10 कैदी। 8 बंदियों पर पीएसए एक्ट का मुकदमा, जबकि 2 कैदी पाकिस्तानी। आगरा जेल में अब तक कुल 78 कैदी जम्मू कश्मीर से शिफ्ट हुए हैं। पटना के सेंटी दीक्षित हत्याकांड केस में इंसाफ की मांग को लेकर परिवार वालों ने निकाला कैंडल मार्च। 24 जनवरी को सेंटी दीक्षित की बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अलीगढ़ के मडराक टोल प्लाजा पर पुलिस ने अखिल भारत हिंदू सभा
के कार्यकर्ताओं को रोका। एमयू में सावरकर की तस्वीर लगाने जा रहे थे कार्यकर्ता। एमयू में जिन्ना की जगह सावरकर की तस्वीर लगाने की कर रहे हैं मांग। यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे में बाल बाल बचे कारागार मंत्री सुरेश राही। देवरिया जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, हादसे में नहीं आई कोई चोट। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र हमारी रगों में, हमारी संस्कृति में है, हमारा देश है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब का जिक्र। बुक के राइटर रघुवेंद्र तंवर ने जताई खुशी। कुछ दिन पहले की थी पीएम को किताब भेंट। मंत्रियों को पीएम मोदी का संदेश, सरकार के बड़े फैसले को जनता तक पहुंचाएं। धर्म या वोट बैंक की परवाह किए बिना हर शख्स तक पहुंचे। राजस्थान के बांसवाड़ा में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। तेंदुए की चहलकदमी का कैमरे में हुआ वीडियो कैद। नागपुर से मुंबई जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने इमरजेंसी गेट खोला। समय रहते गेट बंद कर दिया गया। आरोपी यात्री पर केस दर्ज हो गया। पक्षी से टकराने के बाद लखनऊ में एयर एशिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ से कोलकाता जा रही थी फ्लाइट, टला बड़ा हादसा। यूपी के इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दवाओं से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख हो गया। हादसे की वजह से कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा। इंटरनेट पर चैटिंग कर ठगी करने वाले 4 अफ्रीकी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली से भी एक महिला गिरफ्तार। दिल्ली और चंडीगढ़ से पूरा गैंग एक्टिव था। लखनऊ में एसिड अटैक से हड़कंप। मां बेटे पर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में सकल हिंदू समाज का आक्रोश मार्च। लव जिहाद और अवैध कब्जे के विरोध में किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के कुंड में जलाए गए 5100 दीप। नर्मदा जयंती पर पूजा अर्चना की गई। वेस्ट दिल्ली में 18-19 जनवरी की रात को दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के इशारे पर रची साजिश। गाजियाबाद में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी ने 3 साल पहले पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए हत्या की थी। शव को बोरी में डालकर नहर में फेंक दिया था। बिहार के समस्तीपुर में नाबालिग छात्र का शव मिलने से सनसनी। बदमाशों ने छात्र के चेहरे पर मारी गोली। परिवार वालों ने महावीर चौक पर शव रखकर किया हंगामा। आरोपियों को पकड़ने की मांग, पुलिस कर रही है जांच। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। असम राइफल्स और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था ये। उग्रवादियों के पास से 1 चीनी राइफल, 2 मैगजीन समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। अंडमान निकोबार के समंदर में नाव से पकड़े गए 7 बड़े तस्कर। सेना की घातक टीम ने ऑपरेशन चलाकर तस्करी को किया नाकाम। 7 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग पर सुनवाई करेगा। बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। रैपिडो ने महाराष्ट्र में सेवा बंद करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। युवाओं को सेना का गौरवशाली इतिहास बताने का प्रयास। महाराष्ट्र के नासिक में सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। देवलाली आर्टिलरी सेंटर पर हर साल होता है आर्टिलरी फायर पावर का प्रदर्शन। आधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग की दिखाई जाती है झांकी। मुंबई में कार सवार लोगों को लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं। रात के अंधेरे में गाड़ी से टक्कर लगने की बात कहकर वसूलते थे पैसे। 25 जनवरी की रात कार सवार से लूटे थे करीब 5,000 रुपए। यूपी में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब। योगी सरकार ने नई शराब नीति को दी मंजूरी। 10% बढ़ेंगी कीमतें। शराब और बियर बार के लाइसेंस में 10% की होगी बढ़ोतरी। देश की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पर भारत का कब्जा। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। भारत ये टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बना। U19 T20 फाइनल मुकाबले में भारत को इंग्लैंड से 69 रन का मिला लक्ष्य। त्रिशा और सौम्या ने 24-24 रन बनाकर टीम को जीत दिल्ली तक पहुंचाया।
भारतीय अंडर 19 वुमेन्स टीम ने गेंदबाजी में कमाल कर दिया। इंग्लैंड के सिर्फ 69 रनों पर ढेर कर दिया है। पार्श्वी चोपड़ा और अर्चना ने 2-2 विकेट लिए। पूरे विश्व कप में सिर्फ एक मैच हारी टीम इंडिया। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, टीम को बधाई, उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला, कई उभरते क्रिकेटर्स को इससे मिलेगी प्रेरणा। अंडर 19 विश्व कप विजेता महिला टीम को बीसीसीआई का गिफ्ट। पूरी टीम को 5 करोड़ के इनाम का ऐलान जय शाह ने घोषणा की है। अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल। रोहतक में कप्तान शेफाली वर्मा के कोच, पिता और रिश्तेदारों ने जाहिर की खुशी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू। टीम इंडिया के लिए पार्श्वी चोपड़ा ने झटके सबसे ज्यादा विकेट। चैंपियन बनने पर बुलंदशहर में जश्न का माहौल। पड़ोसी और परिवार के लोग भावुक हुए। भारत ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। अभी 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है। आखिरी मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में होगा। ओडिशा में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी बना वर्ल्ड चैंपियन। पेनल्टी शूट आउट में बेल्जियम को 5-4 से हराया। तीसरी बार हॉकी का विश्व विजेता बना जर्मनी। पठान फिल्म के लिए कश्मीर घाटी में टूटा 3 दशक का रिकॉर्ड। यहां पठान फिल्म के लिए 32 साल में पहली बार सिनेमा हॉल रहा हाउसफुल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।